कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का तहे दिल से स्वागत है। आप अनुराग सागर का जो लाभ उठा रहे हैं, साहिब के प्रति आपकी इतनी आस्था को देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अनुराग सागर कबीर साहिब जी का एक विशेष ग्रंथ है। इसको अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार लेता है तो ये भौतिक संसार है, इससे हमारा पीछा छूट जाता है, यानी आवागमन के चक्कर से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि आपने सुना कि धर्मदास जी ने सतगुरु कबीर साहिब से सवाल किए थे कि नाड़ी रोम कितने हैं और रक्त किस लिए है, श्वास कौन से मार्ग से चलता है, आंत पित्त फेफड़ा आमाशय, इनका विचार किया। और सतगुरु कबीर साहिब जी ने धर्मदास ने पूछने की जिज्ञासा की, तो सतगुरु कबीर साहिब जी आज के इस एपिसोड में धर्मदास जी को सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो सुने सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मनि सुनहु विचारा, पुरुष नाम काया ते न्यारा, प्रथम ही मूल कमल दल चारी, तह रहु देव गणेश पसारी। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, अब तुम शरीर का विचार सुनो। सत्य पुरुष का नाम शरीर से न्यारा है, क्योंकि वह आदि पुरुष स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तथा कैवल्य शरीरों से अलग है, इसलिए उसका नाम भी अलग है। प्रथम मूलाधार चक्कर यानी गुदास्थान, और वह 4 दल का कमल है, वहाँ गणेश देवता का निवास है। विद्या गुणदायक तिहि कहिए, सट सत अजपाध्यान सोलहिए, मूल कमल के अर्ध अखारा, सट पुखरी को कमल विचारा। उसको विद्या का गुण देने वाला कहना चाहिए। वहाँ 600 अजपा जाप कर उसे ध्यान से प्राप्त किया जाता है। मूलाधार कमल के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्कर है, वह 6 पंखुड़ी का कमल विचारा जाता है। ब्रह्मा श्यावत्री सुर राजे, 6 सहर्ष अजपात हैं गाजे, पदुम अष्ट दल नाभि सथाना, हरि लक्ष्मी तहें बंश ही प्रधाना। ब्रह्मा श्यावत्री देवता वहाँ विराजते हैं और वहाँ 6000 अजपा जाप होता है। 8 पंखुड़ी वाले कमल मणिपुर चक्कर का स्थान नाभि है, वहाँ प्रधान देवता विष्णु और लक्ष्मी बसते हैं। जाप जहाँ 6 सहर्ष परमाना, गुरु गमते लखी परई ठिकाना, ता ऊपर पंकज दल 12, रुद्र पार्वती ताहि कमल बस। जहाँ पर 6000 अजप्पा जाप का प्रमाण है, गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से वह स्थान समझ पड़ता है। उसके ऊपर हृदय स्थान अनहद चक्कर है, वह 12 पंखुड़ी वाला कमल है। उस कमल में शिव पार्वती बसते हैं। 6 सहर्ष अजपा तहें होई, गुरु गम ज्ञान ते देखो विलोई, 16 पत्तर कमल जीव रही, सहज एक जपा तह चहई। यहाँ 6000 अजपा जाप होता है। गुरु के गहन ज्ञान से उसका निर्णय करके देखो। विशुद्ध चक्कर का स्थान कंठ है। यह 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, जहाँ जीव अन्य मता अनुसार इसमें सरस्वती का वास माना जाता है। उसके लिए 1000 अजपा जाप करना चाहिए। भंवर गुफा दल 2 परमाना, तह वामन राजा को थाना, सहस एक अजपात ही ठाई, धर्मदास परखो चितलाई। भंवर गुफा यानी अन्य मतानुसार मस्तक का शून्य स्थान माना जाता है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल मानकर निरंजन का स्थान माना है, तथा आज्ञा चक्कर को 2 पंखुड़ी का कमल मानकर वहाँ महाविष्णु का वास माना गया है। वह 2 दल कमल का प्रमाण है। वहाँ मन का राजा निरंजन का स्थान है, उसके लिए 1000 अजप्पा जाप माना है। हे धर्मदास, मन लगाकर इन सब बातों को ध्यान से सुनो।
दुई दल ऊर्ध्व सुने अस्थाना, झिलमिल ज्योति निरंजन जाना, सुरती कमल सतगुरु के वासा, तह एतिक अजपा प्रकाशा। दो दल वाला ऊपर वह जो शून्य स्थान है यानी त्रिकुटी, वहाँ झिलमिल ज्योति को निरंजन जानो। सबसे ऊपर सुरती कमल में सतगुरु का वास है, वहाँ अनंत अजपा जाप प्रकाशित होते हैं, उसे सहर्ष दल कमल कहा जाता है। एक सहज सत और बीसा, परख हो धर्म ने दिन और नीसा, धर्म दास सुनु शब्द संदेशा, घट परचे का कहूँ उपदेशा। हे धर्मदास, नीचे के मूलाधार चक्कर से लेकर ऊपर के सहर्ष दल कमल तक 21,600 श्वास दिन रात चलते हैं। जांच कर देखो, तुम मेरा शब्द संदेश ध्यान से सुनो। मैं शरीर के परिचय का उपदेश कह रहा हूँ। सब है कुंभ तन रुधिर समारा, कोटि रोम तन पृथ्वी सुधारा, नाड़ी 72 हैं प्रधाना, 9 मह 3 प्रधान सुजाना। 5 तत्व पृथ्वी अग्नि वायु जल और आकाश, इनसे बना हुआ कुंभ रूपी शरीर है। शरीर में 7 धातुएं रक्त, मांस, मेद, मज्जा, रस, शुक्र और अस्थि। इनमें रस बना रक्त सारे शरीर में दौड़ता हुआ शरीर का पोषण करता है। जैसे पृथ्वी पर असंख्य पेड़ पौधे होते हैं, वैसे ही पृथ्वी रूपी शरीर पर करोड़ों रोम रोए होते हैं। इस शरीर की संरचना में 72 कोठे माने गए हैं, जहाँ 72,000 नाड़ियों की गांठें बंधी हुई हैं, और इसी प्रकार सारे शरीर में धमनी एवं शिरा नामक नाड़ियाँ प्रधान हैं। 72 नाड़ियों में 9 पुहुखा, गंधारी, कुहू, वारणी, गणेशनी, पैसविनी, हस्तिनी, अलबुसा एवं संखिनी, ये नाड़ियाँ प्रधान हैं। तथा इन 9 नाड़ियों में भी 3 ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना प्रधान हैं। त्रैनाड़ी में 1 अनुपा, 16 रहे गहे शतरूपा। उपरोक्त 3 नाड़ियों में भी एक सुषुम्ना नाड़ी अनुपम है। उस नाड़ी को लेकर योगी योग साधना में स्थित हो अपने निज अविनाशी सत्य रूप को ग्रहण करें। विशेष साहेब जी इसमें बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में मेरुदंड का विशेष महत्व है। यह कमर के बीच से होता हुआ नीचे कटी से लेकर ऊपर सहस्रार चक्र तक गया है। मेरुदंड के बाईं ओर इंगला यानी ईड़ा और दाईं ओर पिंगला यानी पीड़ा नाड़ियां हैं। इनके बीच से सुषुम्ना नाड़ी होती हुई मस्तिष्क में सहस्रार चक्र गई है। इससे सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर और मस्तिष्क के संदेशों का आदान प्रदान होता रहता है। यह सुषुम्ना नाड़ी मुक्ति का द्वार भी बताई गई है। योगी योग साधना द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर जब सुषुम्ना के भीतर प्रवेश कर 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार चक्र में पहुंचती है, तो मनुष्य की शक्ति अपरिमित हो जाती है। जब कुंडलिनी शक्ति समस्त चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार चक्र में आ जाती है, तो योगी को अपने मुक्त स्वभाव एवं निज अविनाशी चैतन्य सत्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। जेतिक पत्र पदुम जो आही, उठे शब्द प्रगटे गुणताही, तहवा ते पुनि शब्द उठाई, सुनने माही जो जाप समाई। नीचे मूलाधार चक्कर से लेकर ऊपर ब्रह्मरंध्र तक जितने भी कमल दल एवं चक्कर जो भी आते हैं, उनसे शब्द उठता है और उनका गुण प्रकट करता है। वहाँ से फिर शब्द उठकर शून्य में जाकर समा जाता है। आत इक इम हाथ परमाना, सवा हाथ झोरी अनुमाना, सवा हाथ नभ फेरी कहिए, खिड़की साथ गुफा में लहिए। जो भी मुंह द्वारा खाया पिया जाता है, वह जहाँ जाकर इकट्ठा होता है, उसे झोरी यानी अमास्य कहते हैं। अमास्य का सवा हाथ होने का अनुमान है।
खाया पिया पदार्थ आमाशय में पक कर रस बन जाता है, जो नाड़ियों द्वारा रसाशय में चला जाता है। आमाशय में बचा रहने शेष मोटा पदार्थ आंतड़ी यानी आंत में चला जाता है। आंत का 21 हाथ होने का प्रमाण है। संत योगियों ने मनुष्य के शरीर को 2 भागों में बांटकर उसे अलग अलग नाम दिए हैं। गले यानी कंठ के नीचे वाले भाग को पिंड और गले से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड या आकाश, नभ, गगन एवं गुफा आदि नामों से जाना जाता है। ऊपर्युक्त चौपाई में ब्रह्मांड, सिर को गुफा एवं नभ का नाम दिया गया है। सिर अथवा नभ का क्षेत्र 1.25 हाथ का होता है और नभ में 7 खिड़की होती हैं, जो इस प्रकार से हैं: 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र और 1 मुख। पित्त अंगुल 3 जानो, 5 अंगुल दिल कही, 7 अंगुल फेफसा है, सिंधु 7 तहाँ रही। पवन धार निवार तन सो, साधु योगी गम लहे, यही कर्म योग किए रहती नाही, भक्ति बिनु जो इन बहे। शरीर में दाईं ओर पसली के नीचे एक भीतरी अंग यकृत यानी लीवर होता है, जो पित्त बनाता है तथा रक्त शुद्धि करता है। पित्त की थैली को पित्ताशय कहा जाता है, जिसे 3 अंगुल का समझो। पित्त को जठराग्नि कहा जाता है। शरीर में पित्त ही अग्नि है। शरीर में पित्त का नाम स्थान तथा क्रिया के भेद से 5 प्रकार का यानी पाचक, रंजक, भ्राजक, आलोचक और साधक कहा गया है। यह पित्त सारे शरीर में फैलकर क्रिया करता है और खाना पचाने से लेकर बल बुद्धि बढ़ाने तक विभिन्न अंगों को विकसित करता है। दिल यानी हृदय को 5 अंगुल का कहो, जो छाती की बाईं ओर पसली के नीचे होता है। इसका काम है रक्त को शरीर एवं फेफड़ों में फेंकना। शरीर में हृदय की क्रिया दिन रात लगातार होती रहती है, जिससे धक धक की आवाज़ होती है। हृदय की धड़कन को स्पष्ट सुना जा सकता है। रक्त की शरीर में फेंककर हृदय शरीर का पालन पोषण करता है। फेफड़ा को 7 अंगुल का कहा गया है। फेफड़े के द्वारा फैलना और सिकुड़ना, ये 2 प्रकार की क्रिया होती हैं। फेफड़ा जब फैलता है तो बाहर की हवा को भीतर खींचता है, जिसको सांस कहते हैं, और जब सिकुड़ता है तो भीतर की हवा को बाहर फेंकता है, जिसे परश्वास कहते हैं। फेफड़े की क्रिया दिन रात निरंतर जारी रहती है, जिससे खून की सफाई होती रहती है और शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर में 7 समुद्र माने गए हैं। नंबर 1 मीठा यानी इक्षुरस समुद्र, वीर्य, लोण अथवा सार समुद्र, मूत्र। 3 दधी समुद्र यानी कफ कखार का स्थान, और 4 घृत समुद्र, नाक से बहने वाला गाढ़ा पानी। 5 मदिरा समुद्र यानी पित्त। 6 अमृत अथवा दुर्गंध युक्त सागर पानी, युतमल, जिसे योगी जन अमृत समझकर पीते अथवा चखते हैं। और 7 दूध अथवा क्षीर समुद्र, स्त्री के स्तनों में दूध। शरीर में पवन यानी वायु की प्रधानता होती है। बिना वायु के शारीरिक क्रियाएं होना संभव नहीं। नाम एवं स्थान क्रिया के भेद से वायु 10 प्रकार की मानी जाती है। 5 प्राण और 5 उप प्राण। वायु सारे शरीर में घूमती है और सभी अंगों की क्रियाओं में सहायक है। इसी से हृदय की गति अथवा धड़कन होती है तथा सांस का आवागमन होता है। वायु में क्रिया करने की शक्ति पिंड अथवा ब्रह्मांड अभिमानी चैतन्य से प्राप्त होती है। अनेक संत योगी योग साधना द्वारा पवन का संयम करते हैं, प्राणायाम द्वारा पूरक, रेचक एवं कुंभक करते हैं, जिससे वे तन मन का संयम करके आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। पवन का संयम करके वे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं और अपनी आयु बढ़ा लेते हैं। परंतु इस कर्म योग के करने से वे आवागमन यानी जन्म मरण से रहित मुक्त नहीं होते। सतगुरु की सेवा एवं सत्य पुरुष की भक्ति किए बिना
वे 1,84,000 में हो जाते हैं। ज्ञान योग सुख राशि, नाम लहे निज घर चले, आरी परबल को नासी, जीवन मुक्ता होए रहे। हर तरह से ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। शरीर के समस्त अंगों, क्रियाओं एवं भेदों को समझते हुए उसके मोह में न पड़ें, उन सब से स्वयं को अलग समझें। ज्ञान योग सुख की राशि है। सत्य ज्ञान के अनुसार सत्य पुरुष के सत्य नाम को ग्रहण करके अपने घर सतलोक चलें। शरीर में अत्यंत बलवान काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि जो शत्रु हैं, ज्ञान के द्वारा उनको नष्ट कर जीवन मुक्त होकर रहें। धर्म ने यह मन को व्यवहारा, गुरु गमते पर खो मत सारा, मनवा शून्य ज्योति दिखलावे, नाना भरम मन ही उपजावे। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, जो कर्मकांड की क्रियाएं हैं यह सब मन का कार्य व्यवहार है। सत्य गुरु के ज्ञान से सारा मत समझो। मन निरंजन शून्य में ज्योति दिखाता है, जिसे देखकर जीव ईश्वर के धोखे में पड़ जाता है। इस प्रकार मन ही अनेक प्रकार के भ्रम अज्ञान उत्पन्न करता है। निराकार मन उपजा भाई, मन की मांडती हूँ पुरछाई, अनेक ठाव जीव माथ नवावे, आपन चिन्हे धोखा पावे। हे धर्मदास, योग साधना में मस्तक में प्राण रोकने से जो ज्योति उत्पन्न होती है वह आकर रहित निराकार मन ही है। मन में ही जीवों को भरमाने की, उन्हें विषयों एवं पाप कर्मों में प्रवृत्त करने की शक्ति है। उसी शक्ति से वह सब जीवों को कुचलता है और उसकी वह शक्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। मन से ही सब जीव भ्रमित हैं, जिसके कारण जीव अनेक स्थानों पर कल्पित देवी देवताओं एवं जड़ मूर्ति आदि को सिर झुकाता है। वह अपने आप को नहीं समझता कि मैं कौन हूँ, और यह भी नहीं समझता कि जिन्हें मैं सिर झुकाता हूँ वे सब देवी देवता मनुष्य के ही गढ़े यानी बनाए हुए हैं, तथा इन सब का कर्ता धर्ता मनुष्य ही है। इस प्रकार जीव मन के वश होकर धोखा खाता है। यह सब देखो निरंजन आशा, सत्य नाम बिनु मिटे न फांसा, जैसे नट मरकट दुख देई, नाना नाच नचावन ले। हे धर्मदास, यह सब निरंजन का जाल है कि जीव कल्पित देवी देवताओं एवं पत्थर पाने की पूजा सेवा में कल्याण पाने की आशा करता है, परंतु सत्य नाम के ध्यान सुमिरन एवं सत्य ज्ञान के आचरण के बिना निरंजन का जाल फांस नहीं मिटेगा। जैसे नट बंदर से अनेक प्रकार के नाच नचवाता है और उसे दुख देता है, इसी प्रकार निरंजन करता है। तो इससे आगे का वृत्तांत सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को कल के एपिसोड में समझाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, अपना ख्याल रखें और इस अनुराग सागर को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक आधार है मुक्ति पाने का। बोलो साधो सत साहिब।